गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम सभी ने अभी तक सभी लोगों ने मुझे ग्रुप में नहीं भेजा है असाइनमेंट। मैंने कहा था सभी लोगों को ग्रुप में असाइनमेंट सॉल्व करो। एक बात बताओ, क्या तुमने ग्रुप में ज्वाइन किया है? अक्षरा, क्या तुम लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया? कब ज्वाइन किया ये बताना। बहुत लोगों ने तो आज ज्वाइन किया है। तो फिर तुम आज ग्रुप ज्वाइन करोगे तो कैसे आएगा? और अभी तक सभी लोगों ने तब भी ज्वाइन नहीं किया है ग्रुप। 43 लोगों ने ज्वाइन किया है बस। अभी तक सभी ने ग्रुप भी ज्वाइन नहीं किया है। फिर आज करें या कल करें डिस्कशन? बोलो। फिर आज करें या मैंने अभी भेज दिया है। मैंने अभी ग्रुप में दोबारा से होमवर्क भेज दिया है। मैंने अभी ग्रुप में दोबारा से होमवर्क सेंड कर दिया है। ठीक है। सिया, अभी फिर से ज्वाइन किया है 3 लोगों ने। और इसलिए मैंने पहले कहा था सभी ज्वाइन कर लो। फिर 2 लोगों ने और ज्वाइन किया है। चलो, कल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। लेकिन आज होमवर्क फिर से बढ़ेगा। कल तो डिस्कशन होगा ही, लेकिन आज होमवर्क भी बढ़ेगा। तो आज तुम्हें ज्यादा होमवर्क करना पड़ेगा। ठीक है। नहीं, क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं होता है, मैं पहले ही कह रहा हूं सभी को। क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं है, बोलो क्लियर है सभी को? तो कोई भी क्वेश्चन मत लिखना। कोई भी क्वेश्चन मत लिखना। ठीक है। चलो।
चलो, नोटबुक में ही सेंड कर, नोटबुक में ही सॉल्व करके सेंड करना है सीधा, नोटबुक में ही सॉल्व करके सेंड करना है, लेकिन क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करें, बोलो स्टार्ट करें। हाँ, आप ध्यान से देखना सभी। हाँ, होमवर्क के लिए सेपरेट नोटबुक बनानी होगी सभी को। चलो, अब पहला पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया था। पहला पॉइंट कौन सा था बताओ? क्या कन्वर्जन ऑफ यूनिट क्लियर है सभी को? कन्वर्जन ऑफ यूनिट क्या है, क्लियर है। सेकंड, सेकंड देखना, सेकंड क्या है? चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। सेकंड पॉइंट लिखो सभी, चेकिंग द correctness of the equation, checking the correctness of the equation, correctness of the equation, of the equation। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या मैंने तुम्हें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा दिया है? बोलो सभी लोग, क्या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हो गया? जो नए लोग हैं वो बताओ, पुरानों को तो मैं सबको पढ़ा चुका हूं। नहीं हुआ ना? हाँ, चलो, तो ये हेडिंग डालने से पहले एक पॉइंट लिख लो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये हेडिंग को रोक देना सभी, और इसमें एक पॉइंट लिखना सभी पहले, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये हेडिंग डालो सभी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हमें दो रूल पढ़ने हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में हमें कितने रूल डिस्कस करने हैं? दो। पहला कौन सा? पहला रूल है, वी कैन ऐड, वी कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट, वी कांट ऐड और सब्ट्रैक्ट, ऐड और सब्ट्रैक्ट दोज फिजिकल क्वांटिटी, ऐड और सब्ट्रैक्ट दोज फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी, quantity which are having different dimension, which are having different dimension, which are having different dimension। तो हम उन फिजिकल क्वांटिटी को कभी भी ऐड नहीं कर सकते या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जिनका हमेशा डायमेंशन क्या है? डिफरेंट। बोलो क्लियर है? देखो कैसे, यदि तुमसे पूछा जाए क्या तुम फोर्स में कभी भी डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर सकते हो? बोलो, क्या तुम कभी भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर सकते हो? तुम्हें 5 न्यूटन फोर्स गिवन है और 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, क्या इन दोनों को कभी भी ऐड कर सकते हो? बोलो, क्या ये कभी भी ऐड नहीं हो सकते? ये कभी भी ऐड नहीं हो सकते, इसलिए मैं इसको क्या लिखूंगा? रॉन्ग है। ये हमेशा क्या रहेगा? रॉन्ग। अब ये रॉन्ग क्यों है? क्योंकि जो डायमेंशन ऑफ फोर्स है, क्या वो इक्वल टू होती है किसके? m1 l1 t माइनस 2 के। और डायमेंशन ऑफ एस क्या होती है? l1। डायमेंशन ऑफ एस क्या होती है? l1। तो डायमेंशन ऑफ एफ
इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एल। Dimension of f is equal to not equal to dimension of s, so we cannot add, so we can't add। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर है सभी को। बोलो क्लियर है सभी को। चलो नोट करो, सभी नोट करो। सभी नोट करो। नोट करो सभी। कर लिया, बोलो नोट कर लिया सभी ने। चलो मैंने क्या बोला कि हम उन फिजिकल क्वांटिटी को कभी भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जिनका डायमेंशन क्या होगा, अलग अलग। देखो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन होता है m1 L1 T-2, और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है L1। क्या दोनों का डायमेंशन अलग दिखाई दे रहा है, दोनों का डायमेंशन क्या दिखाई दे रहा है, अलग। तो क्या कभी भी मैं इनको ऐड नहीं कर पाऊंगा, मैं इनको कभी भी ऐड नहीं कर पाऊंगा। बोलो क्लियर है, आ गया समझ में। चल कर लिया नोट सभी ने। चल सेकंड पॉइंट लिखना, रूल नंबर 2 क्या रहता है, वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड, कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड, और डिवाइड दोज फिजिकल क्वांटिटी, we can multiply or divide those physical quantity which are having same or different dimension, which are having same or different dimension, having same or different dimension, or different dimension। अब यदि तुमसे पूछा जाए कि तुम फोर्स में से फोर्स को डिवाइड कर सकते हो, हाँ, ये क्या है, करेक्ट। बोलो क्लियर है। यदि तुम्हें हमेशा ऐसे गिवन हो फोर्स में से फोर्स को डिवाइड करना है, ये भी सही है। यदि मैं लिख देता हूँ कि टाइम ए इज इक्वल टू बी इंटू सी, ए इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, बी इंटू सी। तो यहाँ से क्या आएगा, जो डायमेंशन ऑफ ए है वो क्या रहेगा, डायमेंशन ऑफ बी के भी इक्वल नहीं रहेगा और डायमेंशन ऑफ सी के भी इक्वल नहीं रहेगा। बोलो क्लियर, डायमेंशन ऑफ ए ना तो डायमेंशन ऑफ बी के इक्वल है, ना ही किसके इक्वल है, डायमेंशन ऑफ सी के। जैसे तुम लोग लिखते हो एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए, क्या डायमेंशन ऑफ फोर्स होता है m1 L1 T-2। डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होता है m1 L1 T-2।
डायमेंशन ऑफ एम क्या ये होता है m1, डायमेंशन ऑफ m क्या होता है m1, और डायमेंशन ऑफ a क्या होता है L1T-2। क्या तीनों का डायमेंशन अलग अलग आ रहा है? बोलो, तीनों का डायमेंशन क्या है? अलग अलग। तो डायमेंशन ऑफ मास इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। लेकिन क्या ये तब भी मल्टीप्लाई हो गए? ये तब भी क्या हो गए? मल्टीप्लाई। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स जो आएगा वो क्या आएगा? डायमेंशन ऑफ एम इंटू डायमेंशन ऑफ ए। बोलो क्लियर? समझ में आ गया सभी? नोट करो। नोट करो सभी। सभी नोट करो जल्दी। प्रीवियस पेज क्या हुआ उद्यान? एक मिनट रुकना सभी, प्रीवियस पेज ले जा रहा हूँ इसलिए। हो गया? चलो ये नोट करो। नोट करो यहाँ पे। सभी नोट करो। नोट कर लिया सभी ने? तो ये याद रखना सभी, हम उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका डायमेंशन क्या है? करेक्ट। जिनका डायमेंशन क्या है? सेम। लेकिन हम किन्हीं को भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। बोलो क्लियर है सभी को? हम किसी को भी मल्टीप्लाई और डिवाइड तो कर सकते हैं, लेकिन ऐड सिर्फ उन्हीं को कर सकते हैं जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम। बोलो क्लियर है सभी को? चलो अब वापस से आते हैं चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन पर। अब वापस से किस पॉइंट पर आते हैं? चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। तो थर्ड पॉइंट जो है, सेकंड पॉइंट क्या था? चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। तो इसमें जो रूल यूज होता है वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज होता है ऑफ इक्वेशन। चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, इसमें क्या होता है? बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ homogeneity, we can check, we can check whether the given equation is correct or not, whether the given equation is correct or not, given equation is correct or not, is correct or not। हम चेक कर सकते हैं कि हमें जो गिवन इक्वेशन है वो करेक्ट है या नहीं है। बोलो क्लियर? अब कैसे चेक करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे चेक करते हैं ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनना। सपोज करो मुझे इक्वेशन गिवन है या क्वेश्चन गिवन है, चेक द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट, दैट चेक दैट गिवन इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। तो हमें चेक करके बताना है जो हमें गिवन इक्वेशन है वो करेक्ट है या नहीं।
बहुत सिंपल इक्वेशन दे रहा हूं, सभी लोगों ने देखी हुई है इसीलिए। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सभी ने इक्वेशन देखी हुई है। बोलो क्लियर है? ये सभी ने इक्वेशन देखी हुई है, बोलो क्लियर है? यहाँ पर एस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। ए क्या है? एक्सेलरेशन। और टी क्या है? टाइम। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। ए क्या है? एक्सेलरेशन। और टी क्या है? टाइम। बोलो क्लियर है? अब हमें चेक करके बताना है ये गिवन इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। मैंने पहला इक्वेशन इसीलिए ऐसा लिया है क्योंकि तुम सभी को पता है कि ये इक्वेशन क्या है? करेक्ट है। बोलो, तुम सभी को पता है ना ये इक्वेशन करेक्ट है, क्योंकि 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है। 9th क्लास में हम लोगों ने ये इक्वेशन सभी ने पढ़ा है। ठीक है, तो लेकिन मैं इसे चेक करके बताऊंगा डायमेंशनली कैसे ये इक्वेशन करेक्ट है। हम इसे डायमेंशनली चेक करेंगे ये इक्वेशन कैसे करेक्ट है। अब ध्यान से देखना, क्या हाफ ए टी स्क्वायर और यूटी, क्या ये दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो रही है? बोलो, हाफ ए टी स्क्वायर और यूटी, क्या ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो रही हैं? बोलो। अब यदि ये दोनों ऐड हो रही हैं तो क्या इन दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए? इन दोनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम। तो यदि डायमेंशन ऑफ यू टी निकालोगे, डायमेंशन ऑफ यू इंटू टी, तो यू टी का डायमेंशन क्या होगा? क्या यू वेलोसिटी है? यू क्या है? वेलोसिटी। और टी क्या है? टाइम। तो क्या ऐसे लिख लूं? एल वन इंटू टी माइनस वन इंटू टी वन। बोलो क्लियर है? एल वन इंटू टी माइनस वन इंटू टी वन, क्या ये आ जाएगा एल वन? बोलो, क्या है बात क्लियर सभी को? अब डायमेंशन ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर, ये ध्यान से देखना। क्या हाफ एक नंबर है? बोलो, हाफ क्या है? नंबर। उसका खुद का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। तो डायमेंशन ऑफ ए इंटू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर, क्या ऐसे ही लिखोगे? डायमेंशन ऑफ ए इंटू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर, क्या ये इक्वल आ रहा है? डायमेंशन ऑफ ए क्या है? एल वन टी माइनस टू। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है? एल वन टी माइनस टू इंटू टी स्क्वायर, क्या टाइम का डायमेंशन है टी, और उसका स्क्वायर यानी टी स्क्वायर, क्या ये ओवरऑल आंसर आ रहा है एल वन? बोलो क्लियर? बताओ क्लियर है सभी को? तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं डायमेंशन ऑफ यू टी, और क्या डायमेंशन ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर सेम है? डायमेंशन ऑफ यू टी एंड डायमेंशन ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर क्या है? डायमेंशन ऑफ यू टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर, क्या ये दोनों आ रहा है एल वन? ये दोनों किसके इक्वल आ रहा है? एल वन। और क्या डायमेंशन ऑफ जो एस है, यदि वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या वो भी एल वन है? वो भी क्या है? एल वन। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ डायमेंशन ऑफ यू टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? डायमेंशन ऑफ एस। बोलो, इज इक्वल टू क्या आएगा? डायमेंशन ऑफ एस। क्लियर है सभी को? आ गया समझ में? बोलो। सो द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट, सो द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट। ठीक है, बताओ सभी, समझ में आ गया? चलो, अभी नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन तुम ही लोग सॉल्व करोगे। पहले से नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन तुम ही सॉल्व करोगे।
नोट करो सभी। सभी नोट करो। कर लिया? बोलो, सभी ने नोट कर लिया? हाँ जी, कि नोट करो। चलो, नेक्स्ट पेज नोट करो। पायल, प्रीवियस स्लाइड क्यों देखनी है? प्रीवियस तो नोट कर लिया ना? बोलो। नोट कर लिया सभी ने? चलो, एक क्वेश्चन देता हूं सभी को। चेक whether the given equation is correct or not. Given equation is correct or not. Correct or not. Not. कौन सी इक्वेशन है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या है सभी को पता होना चाहिए, एब्सोल्यूट परमिएटिविटी। परमिएटिविटी, परमिएटिविटी विटी। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका डायमेंशन तुम्हें निकालना पड़ेगा, इसका यूनिट लिखाया हुआ है तो डायमेंशन निकालोगे। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। म्यू नॉट क्या है? एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। क्लियर है सभी को? और यहाँ पर ये तो क्या है? एनर्जी। और ये क्या है? वॉल्यूम। चेक करके बताओ अब सभी। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। सभी का मैंने तुम्हें यूनिट लिखाया हुआ है, डायमेंशन निकाल सकते हो, यूनिट से डायमेंशन निकाल सकते हो। और चेक करके बताओ ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। ठीक है, सभी बताओ। इक्वेशन गिवन है हमें, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन
वॉल्यूम। ठीक है, ये इक्वेशन सही है या नहीं चेक करके बताओ। एप्सिलॉन नॉट है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, बी है मैग्नेटिक फील्ड और म्यू नॉट है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। सभी का लगभग मैंने लिखाया हुआ है, सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं लिखाया हुआ है, वो तुम फॉर्मूले से निकाल सकते हो या यूनिट से निकाल सकते हो। ठीक है, बताओ सभी का। चेक करो सभी इस क्वेश्चन को, सभी सही से चेक करके बताना ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। बताओ सभी। बताओ सभी ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। बताओ सभी। अभी 5 लोगों का आंसर आ गया है कि ये क्वेश्चन करेक्ट है। बाकी सभी बताओ।
बाकी सभी बताओ। इतने लोगों का आंसर आ रहा है करेक्ट, क्या बात है। चलो देखते हैं, इतने लोगों का आंसर आ गया तो देखना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या गिवन है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तीनों को अलग अलग निकाल लें, बोलो। तीनों का क्या करते हैं, अलग अलग डायमेंशन निकाल लेते हैं। यदि तीनों का सही आया तो क्या करेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज क्या बोल देंगे, रॉन्ग। तो डायमेंशन ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। चलो पहले हाफ का तो कोई डायमेंशन नहीं है, तो डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू डायमेंशन ऑफ ई स्क्वायर, ये लिखना पड़ेगा। बताओ, क्लियर है सभी को। अब मैंने तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन नहीं लिखाया है। क्या डायमेंशन ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। एफ का जो डायमेंशन होता है वो होता है m1 l1 t माइनस टू अपॉन चार्ज का क्या होगा a1 t1। क्या इसका आंसर आ जाएगा m1 l1 t माइनस थ्री a माइनस वन। बोलो, क्लियर है। तो ये तो क्या आ गया, ई का तो स्क्वायर करना है, तो ये आ गया m2 l2 t माइनस थ्री a माइनस वन। ठीक है। और डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, बोलो क्या आएगा। क्या ये रहता है m माइनस वन एल थ्री टी, m माइनस वन एल माइनस थ्री टी फोर ए टू। बोलो यही रहता है। यहां से ओवरऑल आंसर क्या आएगा, m वन, m तो क्या आएगा वन, क्या l आ रहा है माइनस वन, l क्या आ रहा है माइनस वन, t कितना आ रहा है वन, t कितना आ रहा है वन, और a कितना हो गया जीरो। बोलो क्लियर। सॉरी, t यहाँ पर माइनस सिक्स होगा, मैंने इसका भी डबल नहीं किया। t यहाँ पर क्या होगा माइनस सिक्स, और यहाँ पर क्या आंसर आएगा माइनस टू। बोलो क्लियर है सभी को। m1 l माइनस वन t माइनस टू। अब ऐसे ही यदि तुम लोग ध्यान से देखोगे तो डायमेंशन ऑफ बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट, डायमेंशन ऑफ बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट, तो डायमेंशन ऑफ बी स्क्वायर लिखूंगा इंटू डायमेंशन ऑफ वन अपॉन म्यू नॉट, डायमेंशन ऑफ वन अपॉन म्यू नॉट। डायमेंशन ऑफ स्क्वायर, क्या बी का डायमेंशन क्या होता है बताओ, डायमेंशन ऑफ बी, कैसे लिख सकता हूँ, डायमेंशन ऑफ एफ अपॉन डायमेंशन ऑफ क्यू इंटू डायमेंशन ऑफ बी। डायमेंशन ऑफ एफ क्या होगा m1 l1 t माइनस टू, डायमेंशन ऑफ चार्ज m1 सॉरी a1 t1, a1 t1, और ये कितना होगा l1 t माइनस वन। क्या यहाँ से ओवरऑल आंसर आ जाएगा m1 t माइनस टू a माइनस वन। बोलो क्लियर है। b का कितना आ गया m1 t माइनस टू a माइनस वन, तो इसका स्क्वायर करने पर क्या आएगा m की पावर टू t की पावर माइनस फोर की पावर माइनस टू। बोलो क्लियर।
इंटू डायमेंशन ऑफ 1/म्यू नॉट। बताओ म्यू नॉट का डायमेंशन क्या होता है, अभी बताना, म्यू नॉट का डायमेंशन क्या होता है। बोलो म्यू नॉट का डायमेंशन क्या होता है। मैं लिख दूं यहाँ पर, बोलो डायमेंशन ऑफ 1/म्यू नॉट में लिख दूं यहाँ पर, ये होगा 1/म्यू नॉट का डायमेंशन m⁻1 l⁻1 t⁻−2 a⁻−2। बोलो क्लियर है। l1 t-2 a-2। बोलो क्लियर। a-2 से तो a-2 कैंसिल आउट। यहाँ पर क्या आ गया, m1 m2 में से बन जाएगा तो m की पावर 1 l पावर -1 t की पावर कितनी -2। बोलो क्लियर। क्या है, दोनों सेम आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी -2 है और यहाँ पर भी -2 है, यहाँ पर -2 यहाँ पर भी -2 है, लेकिन क्या दोनों डिवाइड में है, दोनों किस में है, एक दूसरे से डिवाइड, क्या दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी पावर। बी की डायमेंशन अलग है, बी की डायमेंशन है m1 t-2 a-1। बी की डायमेंशन क्या है, m1 t-2 a-1, लेकिन यहाँ पर क्या है, स्क्वायर, यहाँ पर क्या है, स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 2, m1 इंटू m1 कितना हो जाएगा, m2, t-2 इंटू t-2 कितना, t-4, a-1 इंटू a-1 कितना, a-2। बोलो क्लियर है। वहां पर मैंने डायमेंशन ऑफ बी स्क्वायर लिखा है, बी की डायमेंशन तो अलग है, लेकिन डायमेंशन ऑफ हमें किसकी लिखनी है, बी स्क्वायर। बोलो क्लियर है सभी को, बताओ क्लियर सभी को। चलो एक और बार दोबारा से बताना है, कहाँ से बताऊं, बोलो बताओ कहाँ से बताना है। लास्ट वाला, देखो दोबारा से अगले पेज पे बता देता हूँ, हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जा रहे हो, तो दोबारा से एक और बार सॉल्व करके बता दें, ठीक है। डायमेंशन ऑफ बी स्क्वायर अपॉन 2/म्यू नॉट, ध्यान से देखना, डायमेंशन ऑफ बी स्क्वायर अपॉन 2/म्यू नॉट। अब तुम्हें मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, एफ इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा। साइन थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो v इजिकल टू आ गया एफ अपॉन क्यू बी, एफ अपॉन क्यू बी साइन थीटा। तो यहाँ से जो डायमेंशन ऑफ b होता है वो होता है डायमेंशन ऑफ f अपॉन डायमेंशन ऑफ q इंटू डायमेंशन ऑफ b। बोलो क्लियर है। अब जो q है वो है चार्ज, चार्ज का डायमेंशन होता है a1 t1, चार्ज का डायमेंशन कितना, a1 t1। ये है वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है l1 t-1, और फोर्स का डायमेंशन होता है m1 l1 t-2। t1 से t-1 गायब, मल्टीप्लाई में यदि माइनस और प्लस की पावर होती है तो सेम तो क्या हो जाती है, कैंसल। अब यहाँ पर देखो L1 से L1 कैंसिल आउट, क्या बचा, m1 t-2 a-1। बोलो क्लियर है। अब यदि इसका स्क्वायर है, यहाँ पर इसका क्या है, स्क्वायर, तो डायमेंशन ऑफ बी स्क्वायर इंटू डायमेंशन ऑफ 1/म्यू नॉट। डायमेंशन ऑफ बी स्क्वायर क्या आएगा, अब यदि इसकी पावर डबल करनी पड़ेगी, इसमें स्क्वायर करते हो तो हर किसी की पावर कितनी करनी पड़ती है, डबल, तो यह आ जाएगा m2 t-4 a-2। बोलो क्लियर है। और ये आ रहा है डायमेंशन ऑफ 1/म्यू नॉट,
तो हमें पता है डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट, तो मैं उसे लिख सकता हूँ 1/डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट। और म्यू नॉट का डायमेंशन सभी को याद होना चाहिए। म्यू नॉट का डायमेंशन सभी को याद होना चाहिए। कितना होता है? m1 l1 m1 l1 t -2 a-2। बोलो क्लियर है? m1 l1 t -2 a-2। बोलो क्लियर? अब यदि इन दोनों को देखते हो तो m 2 में से कितना जाएगा? 1। तो m की पावर 1, l की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी? -1, t की पावर ये जाके पॉजिटिव और ये नेगेटिव, a-2 होगा ना। डायमेंशन में हम हमेशा a लिखते हैं करंट को डायमेंशन में हमेशा क्या लिखते हैं? a। यूनिट में i या फॉर्मूले में i लिखते हैं। ठीक है, तो ये आंसर क्या आ गया? m1l-1 t-2। बोलो क्लियर है? हाँ, ए एम्पियर यूनिट होता है। और डायमेंशन ऑफ एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी का डायमेंशन तो क्या रहता है? m1l2 t-2। और वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है? l3। ओवरऑल आंसर क्या आ गया? m1l-1 t-2। क्या तुम्हें सभी का डायमेंशन सेम दिखाई दे रहा है? यहाँ पर भी देखोगे यही है, यहाँ पर भी देखोगे यही है, और प्रीवियस पेज पर भी देखोगे तो वही दिखाई देगा। तो क्लियर है? यदि तीनों का डायमेंशन क्या है? सेम। तीनों का डायमेंशन क्या है? सेम। तो क्या ये करेक्ट इक्वेशन है? बोलो, इक्वेशन कैसी है? करेक्ट। ठीक है, चलो ऊपर से नोट करो सभी, तब तक नेक्स्ट पेज में दिखा दूंगा। नोट करो सभी, सभी नोट करो। नोट करो सभी। नोट कर लिया सभी ने? बोलो, क्या सभी ने नोट कर लिया? हो गया सभी का? चलो नेक्स्ट पेज नोट करो। सभी नेक्स्ट पेज नोट करना। सभी नेक्स्ट पेज नोट करो।
कर लिया नोट? बोलो, सभी ने नोट कर लिया? अंजिक नोट करो जल्दी, स्पीड बढ़ाओ थोड़ी सी। अंजिक थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ। चलो, हो गया सभी का? अंजिक हो गया। चलो, एक और क्वेश्चन लिखो सभी। सभी एक और क्वेश्चन लिखो। Check whether the given equation is correct or not. Check whether the given equation is correct or not. Equation is correct or not. Correct or not. क्या हुआ? श्री उद्यान, तुम बहुत धीरे लिखते हो, बहुत। सब लोग लिख चुके हैं उसके बाद भी। करो जल्दी। हो गया? एक मिनट रुको। जल्दी नोट करो। चलो, सभी अगला क्वेश्चन लिखो। P upon rho is equal to GH plus B स्क्वायर बाई 2। यहाँ पर P क्या है? प्रेशर। रो क्या है? डेंसिटी। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बी क्या है? वेलोसिटी। और एच क्या है? हाइट। चलो, चेक करके बताओ सभी। सभी इस इक्वेशन को चेक करके बताओ। बताओ सभी।
ये जो गिवन इक्वेशन है ये करेक्ट है या नहीं? बताओ। दो आंसर आए हैं। तो किरण का है, एक नेहा का आया है, एक हर्ष का भी आ गया, पायल का भी आ गया, श्रवणी का भी आ गया, साहिल का भी आ गया, पायल आ गया, नंदिनी, सानिका, अनीश, शिवानी, ये सभी का आ गया करेक्ट। अम्मे का भी आ गया। अक्षिता का भी आ गया, तन्वी का भी आ गया, निखिल का भी आ गया। क्या बात है। दिव्या का भी आ गया करेक्ट। हाँ सही है, ये इक्वेशन क्या है, करेक्ट। यदि तुम चाहो तो निकाल सकते हो, डायमेंशन ऑफ जी इंटू एच क्या आएगा, L1T-2 इंटू L1। तो ओवरऑल आंसर क्या हो गया, L1T-2 इंटू L1। तो ओवरऑल आंसर क्या हो गया, L2T-2। डायमेंशन ऑफ बी स्क्वायर ये कितना आ रहा है, वेलोसिटी यानी L1T-2 का होल स्क्वायर यानी L2T-2। और डायमेंशन ऑफ पी अपॉन रो, पी क्या है, प्रेशर। तो प्रेशर का यूनिट होता है फोर्स अपॉन एरिया। M1 L-1 T-2 अपॉन ये होता है वॉल्यूम, L1 M1 L-3। M1 से M1 गायब, ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, L2T-2। तीनों का डायमेंशन क्या है, सेम। तो डायमेंशन ऑफ जी एच इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी अपॉन रो। तो ये इक्वेशन क्या हो गई, करेक्ट, बोलो। सो गिवन इक्वेशन इज करेक्ट। क्लियर है सभी को? बताओ। क्लियर? चल, अब आगे नोट करना है, नोट करो जल्दी, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, कुछ पॉइंट और लिखाऊंगा इसी में। नोट करो सभी, सभी नोट करो इसे। सभी नोट करो। हो गया? बोलो, नोट कर लिया सभी ने? पार्सेक, मैग्नेटिक मोमेंट, टेंशन। हाँ, देखो मैं बहुत सारी, देखो पार्सेक डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, मैग्नेटिक मोमेंट होता है, वो अलग क्वांटिटी है, M×2L। उसके लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, नहीं आएगा। कुछ कुछ क्वांटिटी है जो तुम्हें मैं जब बुकलेट डिस्कस करूंगा तब बता दूंगा, लेकिन हर चीजें ऐसे काउंट नहीं होती है। अब मैंने टोटल 120 है, तुमसे पहले ही कहा था टोटल कितना है, 120, और मैं सभी को नहीं लिखाता हूँ क्योंकि 120 हमें अभी यूज में नहीं आएंगे। अब जो मैग्नेटिक मूवमेंट तुम पूछ रहे हो ये तुम्हारा 1 ईयर के बाद आएगा। ये क्वांटिटी जब तुम पढ़ोगे तो अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर क्रॉस होने के बाद आती है। ठीक है,
इसलिए मैं हर किसी का नहीं बताता हूँ। क्लियर है सभी को? एक दो पॉइंट और वो पहला पॉइंट लिखना, ऑल न्यूमेरिकल वैल्यूज आर डायमेंशनलेस। पहला पॉइंट लिखना सभी, ऑल न्यूमेरिकल वैल्यू, ऑल न्यूमेरिकल वैल्यूज आर डायमेंशनलेस। पहला पॉइंट है, हाँ डायमेंशनलेस। तो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू रहे, चाहे 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 8 रहे, 100 रहे, 1/2 रहे, 1/1000 रहे, ये सभी हमेशा क्या रहती हैं? डायमेंशनलेस। बोलो क्लियर है? ऑल न्यूमेरिकल वैल्यूज आर डायमेंशनलेस। क्लियर है सभी को? दूसरा पॉइंट, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, मेट्रिक वैल्यूज या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख लेना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यू मत लिखो, फंक्शन लिख लेना सेकंड में। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एग्जांपल फॉर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा कॉमा कोसेक थीटा, सेक थीटा कॉमा कोसेक थीटा। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डायमेंशनलेस लेस एंड एंड एंगल angles are also dimensionless। ये दो बातें अभी याद रखनी है। बोलो क्लियर है सभी को? बताओ, क्लियर है सभी को? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चाहे वो साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, टेन थीटा हो, कॉट थीटा हो, सेक हो, कोसेक हो, ये सभी हमेशा क्या रहते हैं? डायमेंशनलेस। और इनका जो एंगल भी है, चाहे यहाँ पर थीटा हो, ये भी थीटा, कोई भी थीटा हो, ये हमेशा क्या रहता है? डायमेंशनलेस। बोलो क्लियर है? अब देखो हमें ऐसे गिवन है, मुझे यदि गिवन है साइन के एक्स, मुझे यदि क्या गिवन है? साइन के एक्स, और मुझसे पूछ लिया गया फाइंड द डायमेंशन ऑफ के, फाइंड द डायमेंशन ऑफ के। शिवानी एक बार रिजॉइन करो, शिवानी रिजॉइन करो। ठीक है, चलो। और x क्या गिवन है तुम्हें? डिस्टेंस। x क्या गिवन है? डिस्टेंस। अब तुमसे पूछा गया फाइंड द डायमेंशन ऑफ के। क्या मैंने तुम्हें अभी बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, क्या ये डायमेंशनलेस होता है? बोलो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा क्या रहता है? डायमेंशनलेस। और क्या साथ में जो एंगल भी होता है, जो यहाँ पर एंगल क्या है? क्या थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है? के एक्स। बोलो, यहाँ पर थीटा को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? के एक्स। क्या ये भी डायमेंशन लेस होना चाहिए? ये भी क्या होना चाहिए? डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस का मतलब क्या है? क्या इसका डायमेंशन होना चाहिए M0, L0, T0? बोलो,
इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए? m0 l0 t0। बोलो क्लियर है? अब यदि इसका डायमेंशन m0 l0 t0 होना चाहिए तो क्या डायमेंशन ऑफ k इंटू डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? m0 l0 t0। बोलो क्लियर? लेकिन क्या डायमेंशन ऑफ x तो l1 है, डायमेंशन ऑफ x तो क्या है? l1 इज इक्वल टू m0 l0 t0। तो क्या यहाँ से डायमेंशन ऑफ k जो आएगा वो आ जाएगा m0 l-1 t0। बोलो क्लियर? डायमेंशन ऑफ k क्या आएगा? m0 l-1 t0। बोलो क्लियर है सभी को? चलो नोट करो सभी, सभी नोट करो। सभी नोट करो। l-1 कैसे? आंशिक एक बात बताओ, क्या मुझे l1 को नीचे लेके जाना पड़ेगा? मुझे l1 को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। अब यदि पावर नीचे में 1 है तो उसे ऊपर ले जाऊंगा तो क्या -1 हो जाएगा? उसे ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? -1। क्लियर है? सभी को नोट कर लिया सभी ने? बोलो, सभी ने नोट कर लिया? हाँ नोट करो। कर लिया नोट? बोलो, नोट कर लिया? चलो एक और पॉइंट लिखो, इसमें थर्ड पॉइंट और लिखो। थर्ड पॉइंट क्या होता है? थर्ड पॉइंट लिखना, लॉगरिथम फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। थर्ड पॉइंट क्या आएगा? लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन कौन सा होता है? लॉग एक्स, लॉग एक्स कॉमा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मैंने क्या बोला? लॉगरिथम फंक्शन जो किसकी फॉर्म में रहता है? लॉग एक्स। और एक फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
अभी आ रही है सभी को? बोलो, अभी वॉइस आ रही है? हाँ, वो मेरा हल्का सा नेटवर्क इश्यू था, कॉल आ रहा था, मैन प्रॉब्लम है। चलो, ये नोट करो सभी, लॉगरिथम फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर आल्सो डायमेंशनलेस। ठीक है, तो हमेशा याद रखना log x और e की पावर x भी कैसा रहता है, डायमेंशनलेस। और इनकी जो पावर और वैल्यू रहती है, जो भी हम इनमें पुट करते हैं, वो भी हमेशा कैसी आती है, डायमेंशनलेस। कर लिया नोट? बोलो, नोट कर लिया सभी ने? चलो, अब मुझसे कल पूछा था, किसी ने मुझे मैसेज किया, मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ, मुझसे पूछा था यंग्स मॉड्यूलस का। यहाँ तक सभी नोट कर लो, ठीक है? मैं कुछ कुछ जो नए आए हैं बिल्कुल उनको मैं कुछ कुछ बता देता हूँ। मुझसे पूछा था यंग्स मॉड्यूलस का, तो मैं पहले बता देता हूँ स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस रियल में क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया जो सॉलिड ऑब्जेक्ट रहते हैं, जैसे कि सपोज करो वायर है, अब वायर पर यदि हम बात करें, इधर से भी एफ फोर्स लगाया है और इधर से भी एफ फोर्स लगाया है, क्या वायर अब स्ट्रेच होगा? बोलो, वायर अब क्या होगा, स्ट्रेच। तो वायर पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, उस पर जितना फोर्स लग रहा है, तो वो क्या होता है, स्ट्रेस, फोर्स पर यूनिट एरिया। फ्रीजन क्या पावर डायमेंशनलेस होगा? हाँ, एक्सपोनेंशियल में जो ये एक्स भी होता है ना, ये भी डायमेंशनलेस होता है, और लॉग एक्स में जो एक्स भी होता है, ये भी क्या रहता है, डायमेंशनलेस। क्लियर है? तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, स्ट्रेस। तो इसका जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और दूसरा क्वांटिटी रहता है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या रहता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। जैसे वायर की इनिशियल लेंथ कितनी है, एल, और उसको दोनों साइड से स्ट्रेच किया, और उसकी लेंथ में थोड़ा सा चेंज आ गया कि डेल्टा एल, तो अब नई लेंथ कितनी हो गई, एल प्लस डेल्टा एल। तो जो चेंज इन लेंथ है अपॉन ओरिजिनल लेंथ है, वो क्या होता है, स्ट्रेन। और ये क्या होता है, डायमेंशन लेस। ये क्या हो जाएगा, यूनिट लेस भी होगा और डायमेंशन लेस भी होता है। डायमेंशन लेस और यूनिट लेस, बोलो क्लियर है? और यंग्स मॉड्यूलस यंग्स मॉड्यूलस रहता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस का यूनिट तो क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये तो क्या है, यूनिट लेस। ये तो क्या है, यूनिट लेस। तो इसीलिए यदि हम बात करते हैं तो इसका यूनिट क्या आ जाता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर? बताओ, क्लियर है सभी को? ठीक है, समझ में आ गया सभी को? बोलो, सभी को समझ में आ गया? चलो, अब थर्ड पॉइंट लिखो सभी। ये डिस्कस कर लिए, थर्ड पॉइंट लिखना सभी। फाइंडिंग द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल कांस्टेंट। फाइंडिंग, थर्ड पॉइंट, द डायमेंशन ऑफ फिजिकल कांस्टेंट। फाइंडिंग द डायमेंशन ऑफ फिजिकल कांस्टेंट। फिजिकल कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं, जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जैसे तुम लोगों ने क्या पढ़ा है, ग्रेविटेशनल
कांस्टेंट। एक मैंने तुम्हें बताया है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, एक मैंने तुम्हें क्या बताया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। एक तुम लोगों ने प्लांक कांस्टेंट का नाम सुना होगा, एक नाम सुना होगा गैस कांस्टेंट का। ऐसे बहुत सारे अलग अलग कांस्टेंट होते हैं जो अपनी एक फिक्स वैल्यू भी रखते हैं और उनकी एक फिक्स क्या होती है, यूनिट। हर कोई कांस्टेंट अपनी एक फिक्स वैल्यू रखता है जो फिजिकल कांस्टेंट होते हैं और उसकी भी क्या रहती है, एक यूनिट। बोलो क्लियर। अब हमें उन्हीं कांस्टेंट के बारे में पढ़ना है, अब हमें उन्हीं कांस्टेंट के बारे में पढ़ना है। बोलो क्लियर है सभी को कि उनका डायमेंशन क्या क्या होता है। बोलो क्लियर। चलो अब ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बोलो क्लियर है सभी को। चलो ओके। होमवर्क आएगा आज ग्रुप में, फिर कह रहा हूँ आज होमवर्क ज्यादा आएगा। हाँ मैं ग्रुप में भेज दूंगा।